हेलो एवरीवन, शीतल सिंह एक नई सोच में आप लोग का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और लगन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज पढ़ाने वाली हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो क्या की, कैसे प्रोसेस हुआ, क्या क्या किया, कितने हमारे इंडिया को लूटा, कितने तरह के फोर्ट्स बनाए, कितने राजा आए, तो यही सब बारे में आपको बताऊंगी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो हमारे भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी थी, हमारे भारत को इतना लूटा कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारे देश को पूरी तरह से खोखला बना दिया जब हमारे भारत में आई थी। तो चलिए आप लोग को हम वहीं से शुरुआत करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई 1599 में आई। जॉन मिल्टन हॉल भारत आने वाला प्रथम भारतीय था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने से पहले उन लोग भारत आए। एक कहानी के तौर पे कर समझिएगा, बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है दिमाग पे, और ना ही ज़्यादा दिमाग को इधर उधर करना है। तो पहले 1599 में जॉन मिल्टन हॉल भारत आने वाला प्रथम भारतीय था, ये भी नोट कर लेना। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के मुरादे से आए भारत। तो आए तो पहले भारत की इकोनॉमिक्स कंडीशन देखें, भारत के पॉलिटिकल कंडीशन देखें, भारत के राजाओं का सोच देखें कि कैसा सोच है, भारत के हर तरह को वो जाने पहचाने, सूझे बूझे जो कहते हैं ना। तो वो भारत को देख कर गए। जॉन मिल्टन हॉल देख कर गया तो बोला भारत में व्यापार करने में मज़ा आ जाएगा। मतलब वो सोच लिया कि भारत पे राज ही करना है। तो उन लोग मीटिंग बनाए, मतलब कि एक पार्टी में। तो सब राजा लोग मिलकर बोले कि भारत में व्यापार करने में मज़ा आ जाएगा। जो भारत के राजाओं को भी अच्छा तरह से उल्लू बनाएंगे, उल्लू ही ना बने, कोई अपना देश में कोई फोर्ट बनाने के लिए देगा, कोई मतलब सिक्का चलवाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर राज किया। जो कहते हैं मद्रास, कोलकाता, मसूलीपट्टनम, सूरत, एक तरह से पूरे मैप पर राज किया है वो भारत के। तो आई मुंबई, दहेज में दिए, सोचिए। तो भारत में मतलब कि शादी हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्ल्स द्वितीय से, कैथरीन की रानी पुर्तगाली, और दहेज दे रहे हमारा बॉम्बे जो हमारा भारत में पड़ता था। तो वो बोले भारत में बिजनेस करने में मज़ा आ जाएगा, जो अपन अगर व्यापार करने चले तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में तो द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखाया गया 1600 ईस्वी में। तो मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाना जाता है। एडवेंचर देखते हैं ना। तो ये एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी जो टोटल 217 लोग थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, इसीलिए तो इतना नाम किया। प्राइवेट में शोषण भी होता है, पैसा भी कम देते हैं, और यहीं की कच्ची मालें, यहीं के लेबर, सब कुछ यहीं की मिट्टी, यहीं स्थायी ज़मीन, सब कुछ यहीं का था। सोचिए उन लोग कितना फ़ायदा लेते थे। मसाले, कपड़े, फ़ीम, सूती वस्त्र, सोडा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले जाते थे, और माल खजाना ले जाकर वहाँ भी डबल प्राइस में बेचते थे। तो वही सब बातें थी। तो पार्टनरशिप किए उन लोग, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 217 लोग मिलकर पार्टनरशिप किए, और शेयर होल्डर थे 217 लोग। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ के पास गए, महारानी जी उनके पास गए, बोले महारानी जी हमें इंडिया में व्यापार करना है, हमें परमिशन दें। तो क्यों, बोली जाओ करो, लो व्यापार। देखो अंग्रेज सभी को व्यापार करने का अधिकार है। तो अंग्रेज ने क्या प्रस्ताव रखा कि नहीं, व्यापार तो सिर्फ मैं ही करूँगा, क्योंकि अगर वो भी आए व्यापार करने, फ्रांस तरह तरह के लोग आएंगे व्यापार करने के लिए, तो ना उनको नाफा होगा, ना उनको होगा, ना उनको मतलब कि फ़ायदा होगा, और पूंजी भी जाएगा और समय भी जाएगा। जो आप किसी एक को ही व्यापार करने का दीजिए, मैं आपको डबल टैक्स दूंगा जो भी है।
तो आप हमें ही दो, जो इतना शेयर होल्डर हैं और इतने इतने लोग मेंबरशिप हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, तो आप हम ही को दो। तो हमें लेटर जारी कर दो कि सिर्फ हमें ही व्यापार कर सके। तो 15 साल के लिए रानी एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी, महारानी एलिजाबेथ ने लाइसेंस दे दी, मतलब लाइसेंस दे दी 15 साल के लिए। तो और ये कब तक चला? 1858 ईस्वी तक चला, 1898 तक यही चलता रहा। मतलब हर 15 साल, हर 20 साल पर जाते, फिर परमिशन ले लेते, फिर 20 साल, ऐसे ही 90 साल 100 साल बीत गए। फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर 100 साल 200 साल तक, इतने सालों तक की 1858 तक। तो स्टार्टिंग में 15 साल का लाइसेंस मिला, बाद में 20 साल 20 साल 20 साल, इससे ही ईयर बढ़ते गए, लाइसेंस मिलता रहा। लाइसेंस की प्रक्रिया 1858 तक चलती रही। राजा जेम्स जहांगीर से परमिशन दिलवा दो। ब्रिटेन के राजा थे, राजा जेम्स जहांगीर से परमिशन दिलवा दो, मतलब बोले परमिशन दिलवा दो। तो राजा जेम्स ने कैप्टन हाउस पहले तो बोले कि कैसा है, क्या है, मैं कैसे परमिशन दिलवा दूं, जो पता नहीं कैसा नेचर का है, उसके बारे में, कैसा एक्टिविटी करता है, कैसा बोलने का तरीका है, क्या बोल देगा, कैसा उसका माइंड है। तो बोला कि जहांगीर के बारे में बोला। तो राजा जेम्स ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा, बाद में सर मतरो को भेजा, जो भी है शरत मरो को भेजा। फारसी आती है। हॉकिंस गया जहांगीर के दरबार में, हेलो मिस्टर जहांगीर, तो हैप्पी हुआ, मुगलों की सेना में रहेगा। और थॉमस ने दारू बोतलें निकाली, मतलब बोला कि जहांगीर राजा को बताया कि दारू पीता है, ड्रिंक वगैरह, तो वो बोला अच्छी तरह की ड्रिंक ले जाओ, वो खुश हो जाएगा। तो गया, हेलो मिस्टर जहांगीर, मैं थॉमस हूँ, ऐसा करके बोला। और बातों बातों में उसने बोला मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया है, तो दारू निकाल कर दिया। तो वो पिया और खुश हो गया। और जो उसकी भाषा थी तुर्की, जो भी बोतलें निकाल कर दिया। हॉकिंस से बात बोला जहांगीर की व्यापार कर, मतलब उसकी भाषा में बोला व्यापार करने। तो बोला ठीक है आप व्यापार कर लो, बट मैं छूट नहीं दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो, मैं बेवड़ा हूँ क्या कि मैं तुम्हें छूट दे दूंगा? इंडिया में आकर परमिशन दूंगा, परमिशन तो दूंगा, बट मैं टैक्स तो लूँगा, जो छूट नहीं दूंगा, टैक्स। तो वही हुआ। तो फैक्ट्री तो लगा लेने दो महाराज। तो 1608 में टैक्स की प्रकार की छूट नहीं दी। 1608 में सूरत में फैक्ट्री की छूट दी। तो बोला ठीक है लगा लो। पहला अंग्रेज जो आया 1599, जॉन मिल्टन हॉल आया था, नोट कर लो। और ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में आई, और शॉर्ट नेम मर्चेंट एडवेंचर है, ठीक है, यही नाम है। और व्यापारिक शेयर होल्डर 217 पार्टनरशिप थे। 2014 से 15 में सर थॉमस रो आया, यह पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से कि 16 जनवरी 2016 को महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार कर एक अधिकार दिया। पहला अंग्रेज 1599 में जॉन मिल्टन हॉल आया था देखने के लिए भारत कैसा है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में, शेयर नेम मर्चेंट एडवेंचर निजी कंपनी थी, निजीकरण मतलब प्राइवेट कंपनी। 2017 में शेयर होल्डर महारानी एलिजाबेथ व्यापार का एकाधिकार दिया, 15 वर्षों के लिए लाइसेंस दिया। फिर 20-20 साल तक बढ़ाते गए, 1858 तक चला। याद करना, कर ज़्यादा होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स को कम करवाने के लिए राजा जेम्स से मिले, वह 2 राजदूत भेजे थे ना। तो बोले कि कैसा है जहांगीर के दरबार में। राजा जेम्स ने हॉकिंस को 1608 में भेजा। तो हॉकिंस गए राजा जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर ने 400 मनसबदार, मतलब 400 सैनिक उनके दिए, आपके अंडर में रहेंगे, मनसबदार बनाए। 3 वर्ष हॉकिंस जहांगीर के दरबार में रहा था। 1608 में फैक्ट्री लगाने की छूट दी। तो और भी लोग कुछ थे जो चुगली किए कि नहीं इन लोग लूट के खा जाएंगे।
तो उसके बाद 1608 में 1614 से 15 में सर टॉमस अजमेर जहांगीर से मिला और 10 जनवरी 1616 में करों में छूट दी। अजमेर के अंडर अंग्रेज थे। सर टॉमस छूट प्राप्त करने वाला अंग्रेज थे। सर टॉमस छूट प्राप्त करने वाला था सर टॉमस। तो हॉकिंस 1608 में अरबी लोगों ने मतलब 1608 में जब थॉमस गया था ना, हॉकिंस जो भी, तो हॉकिंस तो 1608 अरबी लोगों ने भड़काया कि छूट छाट मत दो, इन लोग झूठ लोग हैं, लूट पाट करके ले जाएंगे, सब कुछ लेके चले जाएंगे। सही बात ही बोला था, जो मत जो छूट छाट। तो अरबी व्यापारी तो 1608 में 400 मनसबदार 3 वर्ष दरबार में रहा। हॉकिंस अरबी व्यापारियों को भड़काया था। अरबी व्यापारियों तो सर टॉमस रो 1614 से 15 में 10 जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर करों में छूट दी। वहीं भी चल नहीं पाई, बंद करवा दिया, ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। कि दूसरी फैक्ट्री पूर्वी तट पर 2 फैक्ट्री ओपन हुई। पहली फैक्ट्री 1616 में लगाई गई, दूसरी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई गई थी। 1632 में गोलकुंडा के शासक 500 पोगडा में और 1633 में उड़ीसा में हरिहर से फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन प्राप्त कर ली। और उड़ीसा में 1633 में 500 पेगडा सिक्का गोलकुंडा के नवाब ने छूट दे दी। गोलकुंडा के नवाब ने दिया परमिशन। तो 1639 परमिशन जब दिया तो 1639 में चेन्नई गांव बिक रहा था। तो अंग्रेज लोग यह सुनकर चेन्नई गांव को खरीद लिया अंग्रेज ने और नाम बदल दिया मद्रास। 1639 में रखा गया मद्रास फोर्ट। सर जॉन्स फैक्ट्री विलियम फोर्ट भी है, सर जॉन फैक्ट्री नाम रखा। फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री फ्रांसीसी डे संस्थापक। और 1633 में हरिहर ओडिशा फैक्ट्री चेन्नई गांव बदला मद्रास। 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री फ्रांसीसी डे संस्थापक हैं। 1651 में हुगली में फैक्ट्री की स्थापना की जाती है और 1651 में हुगली में फैक्ट्री स्थापना ब्रिजमैन ने की। और 1651 में हुगली में स्थापना ब्रिजमैन ने की। और 1651 में ही पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रैगेंजा का विवाह शादी चार्ल्स द्वितीय से हुआ और मुंबई को दहेज में दिया। बताइए, एक दूसरे में शादी करते थे और दहेज देते थे। इंडिया का जो भी प्रॉपर्टी है मुंबई को दे दिया, बम्बई जिसे बोलते हैं। दहेज मिला, ब्रिटिश राजकुमारी की शादी हुई पुर्तगाली रानी कैथरीन से हुई, दहेज बम्बई मिला, बॉम्बे दहेज में दिया गया। इंग्लैंड वालों को बॉम्बे दहेज मिला। 7 से 8 साल तक तो कुछ यूज नहीं किया उन लोग। ये बात अंग्रेज लोग को पता चल गई कि भाई फ्री फोकट में पड़ा है, दहेज मिला है ब्रिटेन वासियों को। तो उन लोग ने फरमान जारी किया, बोला कि आप मुझे रेंट पर दो। लोगों को पता चला, ब्रिटिश लोग को पता चला तो फिर किराए पर मांगा। ब्रिटिश लोग मान गए कि ठीक है तो यूज कर लेंगे। चार्ल्स ने कहा कि ठीक है ले लो, बट साल का 10 पाउंड किराया दे देना। 10 पाउंड में आपको बॉम्बे किराया पर दे दूंगा। 1668 में चार्ल्स ने 10 पाउंड ईयर मांगा और वार्षिक किराए पर दे दिया। और बॉम्बे को गेराल्ड एंगियार फैक्ट्री लगा दी। बॉम्बे में मुंबई का संस्थापक गेराल्ड एंगियार को कहा जाता है। मुंबई का संस्थापक गेराल्ड एंगियार को कहा जाता है। 1608 में पहली फैक्ट्री सूरत में, 1611 में मसूलीपट्टनम में, 1633 में हरिहर में फैक्ट्री लगी। 1639 में चेन्नई गांव को बेचकर मद्रास में फैक्ट्री लगी। 1651 में हुगली में फैक्ट्री लगी। यही सब फैक्ट्री है। 1698 में कोलकाता सूती नत्ता, कोलकाता नहीं कलिकत्ता, सूती नत्ता गोविंदपुर खरीदा। और गांव का यह 3 गांव बिक रहा था, अंग्रेज खरीद लिए, इसे भी खरीद लिए और नाम रखा कलकत्ता। ये तीनों गांव खरीदकर नाम रखा कलकत्ता।
कलकत्ता फैक्ट्री का नाम फोर्ट विलियम जॉर्ज था। जॉर्ज चार्नोक थे। जॉर्ज चार्नोक ने 1668 से 1639 या 1698 कलकत्ता का एक गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया। गवर्नर का पहला नाम चार्ल्स आयर 1717 में जॉन सरनम फर्रुखसियर से मिला। 1717 में फर्रुखसियर से मिला और अंग्रेज औरंगजेब के बाद जो बने हैं वह उतना दमदार नहीं था। औरंगजेब तो भैया दमदार था, टिकने नहीं देता था। मुगल ऐसा शासक था, वो तो दमदार थे। औरंगजेब के ज़माने में ये जो अंग्रेज थे जो दबकर रहते थे, काम किया डर से। 68 वर्ष में 2 आयु में 20 फरवरी 1707 को अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की। और 1658 से 1707 तक राज किया। उसके शासन में भारत में 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। हाँ सही बात है। जब मथुरा में उन लोगों ने आवाज़ लगाया कि कृष्ण है, तो कृष्ण भगवान ने जन्मभूमि पे आवाज़ दी थी कि हाँ मैं यहाँ हूँ। तो देखिएगा कहीं जन्मभूमि के ऊपर तोप बना हुआ है। जब आवाज़ दी कृष्ण भगवान ने, तब उसने छोड़ा था। बहुत सारी मंदिरों को अंग्रेज ने तोड़ भी दिया था, तो जिन्हें तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवाई गई थी, काशी विश्वनाथ मंदिर। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का भी आदेश दिया था, बट नहीं फिर टूटा लगता है। 1707 में जॉन सरनम नाम का कोई था जो मिलने गए फर्रुखसियर से। मिलने गए तो अंग्रेज को मना किया फर्रुखसियर कि नहीं मैं नहीं मिलूँगा अंग्रेज से, क्यों मिलूँगा। तो बोला कि अरे भाई मिलने दो, बहुत अर्जेंट है। तो सेना को भेजा, तो बोला कि वो बीमार हैं फर्रुखसियर। तब अंग्रेज ने बोला कि अरे बीमार हैं तो मैं तो डॉक्टर लाया हूँ, वो भी ब्रिटेन का, जो बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। ये ठीक कर देंगे हर तरह की बीमारी। तो ये वो अंग्रेज सैनिक जाकर बोला फर्रुखसियर से कि वो डॉक्टर भी लाए हैं, बहुत ज़्यादा हर तरह का नॉलेज है, जो आपको ठीक कर देंगे। जॉर्ज सन ने बोला एक बार मिलने दो मुझे फर्रुखसियर सर से, जो भी है। तो पास डॉक्टर भी है मेरे पास, फर्रुखसियर की बीमारी ठीक की। तो बोला ठीक है आने दो। तो उनने फर्रुखसियर की बीमारी को ठीक कर दी। अंग्रेज ने इलाज किया। जॉर्ज सरनम डॉक्टर लेकर आया, हैमिल्टन, डॉक्टर का नाम हैमिल्टन डॉक्टर, और फर्रुखसियर जॉन हैमिल्टन। तो बीमारी ठीक कर दी। फर्रुखसियर उसी में वह फ्री टैक्स में बंगाल दे दिया कि ठीक है आपको फ्री टैक्स में बंगाल दे दी। किसे? जॉर्ज सरनम को। और 3000 के अंदर पूरे बंगाल ले लिया। बताओ बंगाल में इतना ज़्यादा व्यापार, इतनी अच्छी मिट्टियाँ हैं वहाँ की, और बंगाल को दे दिया। सोचिए कितने कच्चे माले, कितने तरह की फैक्ट्रियाँ वहाँ खोली, पूरे बंगाल को ले लिया। और सूरत के अंदर बंदरगाह यूज नहीं करने दे रहे थे। वो भी बोला कि देखिए 4 चीज़ें डिमांड किया फर्रुखसियर से। पहला तो बंगाल को मांग लिया, फिर दूसरा बोला कि सूरत के अंदर बंदरगाह यूज नहीं करने दे रहा है। सूरत उनके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बोला कि जो कि वहाँ पे फैक्ट्री खोलना, वहाँ पे पार करना बहुत उन लोगों को जो मेन था सूरत, तो नहीं दे रहे हैं, बंदरगाह यूज नहीं करने दे रहे हैं। तो फर्रुखसियर बोला 10,000 2 ईयर साल का मैं देता हूँ, जाओ परमिशन है। 3000 में बंगाल दे दिया व्यापार करने को, 10,000 में सूरत में व्यापार करने को परमिशन दे दिया। व्यापार करने को बोला, बंदरगाह 3000 बंगाल, 10,000 सूरत। मेरा सिक्का नहीं चल रहा है, मैं कैसे पेट पालूंगा। जो साहब मेरा सिक्का चलने दो। बताओ सिक्का चलना कितनी बड़ी बात होती है। हमारा सिक्का चलेगा जाके इंडिया, वो सॉरी फॉरेन में नहीं, वहाँ का चलता है। तो वैसे ही सिक्का चलाया। तो बता ना, सिक्का चलना बहुत बड़ी बात होती है, सिक्का चलना। तो उन लोगों का सिक्का चलाएं फर्रुखसियर ने। मुंबई को जो बना टकसाल है वही चलेगी। तो वो बोला कि ठीक है सिक्का तो चलेगी, बट बम्बई के टकसाल से जो बना है वही सिक्का चलेगी, जो मुंबई टकसाल से बना वही चलेगा। जमीन खरीदने को परमिशन दी।
बोला कि मुझे ज़मीन भी कुछ खरीदनी जिसमें फैक्ट्री लगा सकूं, तो कलकत्ता में सूरत के बंदरगाह की परमिशन दे दी। बंगाल में 3,000 व्यापार करने की परमिशन दे दी, और सूरत में बंदरगाह में यूज करने के लिए 10,000 साल में मांगने के लिए। कलकत्ता में भूमि खरीदने का जो कलकत्ता में कलिकत्ता जो भी कौन कौन 3 गांव खरीदे थे जिसको कलकत्ता नाम दिए, और ऑर्डर भी दे दिया और सिक्का भी चलवाया। फर्रुखसियर ने खुश होकर फर्रुखसियर जॉन सरनम वाजा से यहूदी डॉक्टर हैमिल्टन इलाज किया फर्रुखसियर की, और खुश होकर 4 बातें मानी। कौन से? बंगाल को 3,000 में दे दिया व्यापार करने को, सूरत की बंदरगाह यूज करने के लिए 10,000 ईयर दे दिया, सिक्का चलाया, ज़मीन खरीदने के लिए दे दिया तो कलकत्ता में ज़मीन खरीद लिया, फोर्ट भी बनाया। फोर्ट बनाते थे उन लोग, व्यापार करने को दे दिया, सिक्का चलाया, सूरत बंदरगाह दे दिया, व्यापार करने को परमिशन दे दी, ज़मीन खरीदने को सिक्का उक्का सब चला दिया। फर्रुखसियर जॉन सरनम एवाज से तो डॉक्टर हैमिल्टन आए और खुश होकर 4 बातें मान ली, परमिशन दे दिया, 3,000 में बंगाल दे दिया व्यापार करने को, 10,000 सूरत बंदरगाह दे दिया यूज करने को, मुंबई टकसाल जैसे होता था ना बंदरगाह, जैसे हर तरह का माल, जैसे कच्चा माल जो भी माल वो आकर वहाँ रखता था, वहाँ से नाव से वो ले जाता था। तो वहाँ ब्रिटेन में महंगे महंगे दामों पे कपड़ों बेचते थे, तरह तरह की कारीगरी थी। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी दोनों थे और मेहनती थे भारत लोग। यहाँ की मिट्टियाँ बहुत अच्छी थी, तरह तरह की मिट्टियाँ पाई जाती थी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, तरह तरह की मिट्टियाँ थी, तरह तरह के फसलें होती थी यहाँ पे, मसाले होते थे, महंगे महंगे दामों में वहाँ जाकर बेचते थे, मसालों से 60 गुना ज़्यादा मुनाफा उन लोग कमाते थे। तो कलकत्ता के पास भूमि खरीदने का परमिशन दे दी। तो पहला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, राजा जेम्स आया 1599, जॉन मिल्टन हॉल अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में आया। शॉर्ट नेम मर्चेंट एडवेंचर नाम रखा, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी, 217 शेयर धारक थे। महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लिया 15 साल का, फिर धीरे धीरे 20 साल करते करते 1858 तक राज किया। और दूसरी फैक्ट्री पूर्वी तट पर, पहली 1611 मसूलीपट्टनम, 1632 में गोलकुंडा और 500 पेगोड़ा, 1633 में हरियर ओडिशा फैक्ट्री, 1639 में चेन्नई गांव बदला और मद्रास बनाया। ठीक है, यही थी। राजा जेम्स के दरबार में 2 लोग आए कि राजा जी वहाँ के राजा हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं, कैसे फैक्ट्री खोलें, ऐसा वैसा। बोला कैसा है जहांगीर? बोला दरुआ है। तो ठीक है, दारू लेकर जाओ उसके लिए और उसकी भाषा में बात करना, तुर्की भाषा। तो हॉकिंस गया 1608 में, 400 मनसबदार दिए, दारू लेकर गया, खुश भी हो गया। तो 400 मनसबदार मतलब सैनिक दिया कि इसके अंडर में इतना रहेगा। 300 वर्ष जहांगीर के दरबार में रहा भी। 1608 में सूरत फैक्ट्री लगाने की छूट दी, बट अरबी व्यापारी ने भड़का दिया कि मत दो, लूट लेगा, झंगर लेगा, लेके चला जाएगा, मत दो। तो बोला अच्छा ऐसी बात है, तो नहीं दिया। फिर सर थॉमस ने 1614 से 15 में 10 जनवरी 1616 अजमेर जहांगीर करों में छूट दे ही दिया फिर में, बट टैक्स भी लेने लगा और छूट दी। फोर्ट वॉट सब बनाया। पहला अंग्रेज 1599 जॉन मिल्टन हॉल अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए 31 दिसंबर 1600 में आया। फिर शेयर मर्चेंट एडवेंचर निजी कंपनी, प्राइवेट थी, 217 धारकों मूल के आए थे और कंपनी खोले। महारानी एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी। और दूसरा टॉपिक है फैक्ट्री पूर्वी तट, पहली 211 में मसूलीपट्टनम में, 232 में गोलकुंडा, 500 पेगोड़ा में, 1633 में हरियर ओडिशा फैक्ट्री, चेन्नई गांव बदलकर मद्रास बनाया। और 1651 में फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री, फ्रांसिस डे संस्थापक। हुगली में फैक्ट्री स्थापना बिजमैन। 1651 पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का
विवाह हुआ ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। बम्बई को दहेज में दे दिया, तो 7 साल ऐसा ही रहा, तो फिर ब्रिटिश लोग ने ले लिया, रेंट पर ले लिया, ठीक है। जो भी है 500 पैगोडा पर या 10 पाउंड पर, जो भी 32 में गोलकुंडा में 500 पैगोडा 10 पाउंड की वार्षिक दर पर अंग्रेज दिए, वार्षिक दर पर रेंट दे दिया मुंबई को। मुंबई में भी फैक्ट्री खुला। 1668 में किराया 10 पाउंड। 1633 में हरिहर उड़ीसा फैक्ट्री। 1639 में चेन्नई गांव बदला मद्रास। फर्स्ट सेंट जॉन फैक्ट्री फ्रांसिस दे स्थापक। 51 में हुगली में फैक्ट्री स्थापना बीजमैन। और 1698 में कलिकत्ता को सूती नत्ता गोविंदपुर खरीद लिया और नाम रखा कलकत्ता फैक्ट्री। फोर्ट विलियम पहला गवर्नर जॉब चॉर्नॉक चार्ल्स आयर था। तो यही सारी बातें हैं गाइस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे आई और कैसे कैसे हमारे इंडिया पर राज किया, जो आप लोग को सामने बताई हूँ। तो उन लोग का मन ही था कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ व्यापार करना आसान रहेगा, बहुत ज़्यादा भारत से व्यापार करके पैसा कमाया जा सके, उसे उद्देश्य था। कंपनी स्थापित हुई ईस्ट इंडिया, एक प्राइवेट कंपनी थी। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर ये सब कंपनी खोला। जॉन मिल्टन ने भारत की यात्रा की। कंपनी को जगह और वातावरण देखकर वो खुश हुआ और भारत बोला जाकर ब्रिटिश में, अरे भैया मज़ा आ जाएगा बिजनेस करने में। भारत की यथा स्थिति को समझने गया और भारत की राजनीति कैसी सब समझ गया। भारत में किन किन साधनों का व्यापार किया जा सकता है। भाई भारत को तो लूट लिया। वाह। 1599 में एलिजाबेथ परमिशन लेकर 1608 में हॉकिंस भारत आया और वो सब तुर्की फारसी इंग्लिश बोलता था। जहांगीर के दरबार में गया और डिमांड किया कि राजा जी, जहांगीर जी, हेलो जहांगीर जी, मुझे एक पत्र लेकर गया और बोला पुर्तगाली को दबदबा था। पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच युद्ध होता था। स्वाइली का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज लोग जीत गए, पुर्तगाली को हरा दिया। तो स्थल मार्ग जॉन मिल्टन हॉल भारत की यात्रा करने वाला व्यक्ति तो समुद्र के रास्ते थॉमसन सूरत आया था, जहांगीर के दरबार में आया। मसूलीपट्टनम में 1611 में फैक्ट्री खोली जाती है। अस्थाई फैक्ट्री 1613 में सूरत में कंपनी खोली जाती है। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का क्षेत्र है। 1611 में पहली कोठी, 1613 में सूरत में अस्थाई कोठी स्थापित हुई। थॉमस रो 1615 में थॉमस जहांगीर के दरबार में आता है, हैप्पी होता है जहांगीर, वो खुश हो जाता है, मनसबदार वगैरह देता है लेकिन फैक्ट्री नहीं देता है। रीजन पुर्तगाल पहले से व्यापार कर रहे थे। और अस्थाई मसूलीपट्टनम सूरत में स्थापित फैक्ट्री 1615 में थॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में मिलता है। थॉमस रो को फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल जाती है। तो यही सब था कि फर्रुखिया से अंत होता है। 1858 तक ब्रिटिश लोग राज करते हैं। तो चलिए आगे बताएंगे।